प्रणाम स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। तो हमने देखा अब तक के चैप्टर में कि किस तरह से जो ऑथर है वो 12 कॉपर बीचेस जाता है, जहाँ पर वो कोनी मैकपर्सन से मिलना चाहता है, बट वहाँ जाकर उसे जो घर था वो पूरा एक खंडहर के रूप में पूरी तरह से जल चुका था। और पड़ोसी से पूछने पे उसे पता चलता है कि वो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में है। अब वो वहाँ जाता है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। अब उसे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से मिल गया। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top। अब वहाँ पर वो देखता है कि क्योंकि क्रिसमस का दिन था तो वो देखता है कि ऊपर हाईवे और हॉलवे, जो हॉल का जो रास्ता है, पूरी तरीके से वहाँ पे पेपर के जो चेन्स हैं वो सब लटके हुए हैं। साथ ही साथ क्रिसमस ट्री जो है उसको भी लाइटेड, मतलब डेकोरेट करके, लाइटिंग वगैरह करके अच्छे से उसे कॉर्नर पर रखा गया है। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। तो वहाँ पर जो ऑथर है वो कहता है कि वो मिसेस मैकपर्सन का दोस्त है जो उससे मिलने आया है और उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया है। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। तो डाइनिंग रूम में से वो देखता है दूसरी साइड, जहाँ पर सभी लोग जो है वो पेपर के हैट पहने हुए हैं और गाना गा रहे हैं। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। मैट्रॉन वो पर्सन होता है या होती है जो नर्सिंग होम की देखभाल करती है, जो वहाँ पर रहने वाले लोगों का केयर करती है, देख रेख करती है। तो वो मैट्रॉन भी एक पेपर का हैट पहने हुए थी और ऑथर को देखकर वो बहुत खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, यहाँ तक कि वो उसको खाने के लिए पाई भी दी। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो ऑथर को लेकर एक कॉरिडोर से आगे बढ़ती है। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। तो कहती है शी टोल्ड मी, वो ऑथर से कहती है कि मिसेस मैकपर्सन जो है वो अंदर दूसरों के साथ नहीं है। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे, आज वो थोड़ी परेशान है। वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो हमने सोचा कि ये उसके लिए अच्छा होगा अगर उसे थोड़ा आराम दे दें, क्योंकि आज के दिन वो थोड़ा ज़्यादा परेशान लग रही थी, इसलिए उसे वहाँ पर नहीं रखा गया। शी हैज़ नो फैमिली यू नो वन विजिट। तो वो उसे बताती हैं कि उसका कोई परिवार नहीं है, परिवार का कोई मेम्बर नहीं है और ना तो कोई उसके पास मिलने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो कहती है इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। प्लीज़ मतलब खुश होना। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। तो वो ऑथर को अपने साथ ले जाती है, साथ जहाँ पर मतलब उस एरिया से जहाँ पर बहुत सारे चेयर्स रखे हुए थे, प्लांट्स लगे हुए थे, और वहाँ ले जाकर वो उसे छोड़ देती है। देखो यहाँ पे लेटअप का मतलब दिया है बिकेम ब्राइट विथ हैप्पीनेस, मतलब खुशियों से जब आंखें चमक उठती हैं, चेहरा खिल उठता है, उसे कहा गया है। और सफ्यूज्ड विथ मतलब होता है यहाँ पे स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस, मतलब चमक। सेम लेटअप का मतलब और सफ्यूज्ड विथ का मतलब लगभग सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। जो वो ओल्ड लेडी थी, जो बूढ़ी औरत थी, यानी कौन, मिसेस जिम मैकपर्सन, वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसका हाथ जो है उसकी गोद, लैप मतलब होता है गोद, गोद पर बंधा हुआ था। बंधा हुआ मतलब फोल्ड करके उसने बांध, मतलब ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि फोल्ड योर हैंड्स, आप देखते ही होंगे किस तरह से हाथ बांध कर बैठ जाते हो, तो उस तरह से वो बैठी थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इन टू अ विस्पी बन। बन किसे कहते हैं, जूड़े को कहते हैं। मम्मी वगैरह घर में जूड़ा बनाती है ना, बड़े बाल होते हैं तो उसके जो चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे वो जूड़े में पिन अप किए गए थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी। गेजिंग मतलब क्या होता है, आप एक ही नज़र से देखते रहते हो, उसे कहते हैं गेजिंग। तो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, तो ऑथर उसको हेलो कहता है। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, मतलब खाली आंखों से वो अपना सिर ऊपर उठाती है और ऑथर की तरफ देखती है। अब सोचो उसकी उम्र भी तो 101 साल की थी ना वो। हैप्पी क्रिसमस पोनी आई वेंट ऑन। तो ऑथर जो है वो उसको हैप्पी क्रिसमस कहता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है मतलब अपनी बात आगे रखता है। आई फाउंड दिस आई थिंक्स इट्स योर। तो कहता है मुझे ये मिला, मुझे लगा ये तुम्हारा है।
एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। ऑथर जैसे उससे बातें कर रहा था ना, उसका चेहरा मतलब उसकी नज़रें उसके चेहरे से नहीं हट रही थी। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्नाइजेशन, मतलब वही पल था कि उसकी आंखें जो है ना वो चमक उठती हैं एक पहचान के साथ। रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान के साथ। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसके चेहरे पर मतलब एक खुशियों की एक चमक छा जाती है उसके चेहरे पर, जो मतलब मुरझाया हुआ सा चेहरा था, कहते हैं ना खिल उठता है ऑथर को देखकर। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, तो ऑथर जो है उसको उस डेस्क के बारे में बताता है जहाँ पर मतलब वो रोल टॉप डेस्क जो उसने जंक शॉप से लिया था उसके बारे में वो बताता है। एंड हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, तो ऑथर उसको वो लेटर जो टिन बॉक्स था वो दिखाते हुए कहता है कि किस तरह से ये उसे उस रोल टॉप डेस्क में मिला और किस तरह से वो उसको लेकर आया, पता चला उसको, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑथर की कोई बात सुन नहीं रही थी। आगे देखिए। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, पहले तो कुछ समय उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, लेकिन उस लेटर को वो अपनी उंगलियों से धीरे से उसे पकड़ती है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, फिर अचानक से वो हाथ को आगे बढ़ाकर ऑथर का हाथ पकड़ लेती है। हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड, तो वो उसको कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस तक आओगे। एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर तुम आ गए इस दुनिया का सबसे सुंदर क्रिसमस प्रेजेंट। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, तो कहती है प्यारे जिम पास में आओ और बैठ जाओ। अब यहाँ पे जो कोनी है वो ऑथर को क्या समझ रही है, जिम समझ रही है, अपना हस्बैंड समझ रही है, क्योंकि वो जो फर्स्ट लेटर उसने लिखा था उसने कहा था शायद अगले क्रिसमस तक हम मिल सके, बट ऐसा हुआ नहीं। और 101 साल की बूढ़ी कोनी जो थी वो उसका इंतज़ार कर रही थी, और ऑथर को देखकर उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो जिम ही उसके पास वापस आ गया है। आगे देखिए। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक, ऑथर उसके बगल में बैठ जाता है और वो उसे किस करती है। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, तो कहती है जिम मैं तुम्हारा लेटर हर रोज़ पढ़ती थी, अक्सर पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने सिर में मतलब अपने याद में सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी, जब भी मैं लेटर पढ़ती तुम्हारी आवाज़ को महसूस करती, मुझे ऐसा लगता कि तुम मेरे पास में ही हो। एंड नाउ यू आर, और देखो आखिर तुम आ गए। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, तो कहती अगर अब तुम आ ही गए हो तो तुम ये लेटर मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, तो उससे कहती है जिम डियर क्या तुम ये मेरे लिए करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मुझे वो कितना पसंद है, मतलब मैं उस आवाज़ से कितना प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, और इसके बाद हम थोड़ी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपैन ऑल अराउंड, तो बोलती मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है जिसके चारों तरफ मार्जिपैन लगा है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन, तो कहती मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपैन कितना पसंद है, मतलब मार्जिपैन से तुम कितना प्यार करते हो, तुम कितना उसे चाहते हो। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन चैप्टर है ये फिनिश होता है, और बात यहीं पे इनकम्प्लीट रह जाती है। जो कोनी मैकपर्सन थी वो ऑथर को ही अपना हस्बैंड जिम मैकपर्सन समझ लेती है। जो उसका अकेलापन था, जो उसके लाइफ में जो एक खालीपन था, ऑथर को देखकर वो खुशियों से भर जाता है और उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसके पास वापस आ गया है और वो उसके साथ बहुत सारी बातें शेयर करती हैं। नीचे 2 क्वेश्चन दिया है। हु डिड कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, कोनी मैकपर्सन को क्या लगता है कि वो विजिटर कौन था, तो उसको यही लगता है ना कि वो विजिटर उसका हस्बैंड जिम है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, और इसके PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी। प्लीज़ वो आप लोग ज़रूर प्रिपेयर करना यूनिट टेस्ट के लिए एज वेल एज़ एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। प्रणाम स्टूडेंट।